जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है, जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूँगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूँगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है। देखो, यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से अपनी अब तुझे देखकर जलेंगे। वे भीतर ही भीतर सुलगेंगे, वे तड़पेंगे, क्योंकि अब तू चमकने वाला है। तू अब साधारण पत्थर नहीं, तू वह कोहिनूर, वह दिव्य रत्न बनने वाला है जिसकी आभा, जिसकी चमक देख उनकी आंखें
चौंधिया जाएंगी। वे तेरी ओर देख भी नहीं पाएंगे। अब उनका कर्म, उनका वह संचित पाप उन्हें किसी बाहरी शक्ति की तरह नहीं, बल्कि भीतर से एक दीमक की तरह खा जाएगा। वे जो तुझे छोटा समझते थे, जो तेरी ऊंचाई को नापते थे, अब तुझसे इतना छोटा महसूस करेंगे कि वे स्वयं अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वे जो तुझे अपनी शक्ति से, अपने पद से, अपने अहंकार से दबाते थे, अब तेरे चरणों में, तेरी उस ऊर्जा के समक्ष नतमस्तक होंगे। वे झुकेंगे, क्योंकि सत्य के आगे अहंकार को झुकना ही पड़ता है। यह मेरे आशीर्वाद का, मेरी उस शक्ति का प्रभाव है जो मैंने तुझ में संचारित की है। यह उस सच्चाई का उत्सव है, उस धर्म का पर्व है जो तूने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं छोड़ी। तूने छल का जवाब छल से नहीं दिया। तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जिन्होंने तुझे श्राप दिए। इसलिए, केवल इसीलिए अब ब्रह्मांड तेरे साथ है। समस्त सृष्टि तेरी इच्छा पूर्ति के लिए षड्यंत्र कर रही है। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब तेरे साथ हैं। हसीद यानी दैवीय कृपा अब हर दिशा से, 10 दिशाओं से अब तुझ पर आशीर्वाद की, अमृत की वर्षा होगी। अब तू अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ समृद्धि का, संपन्नता का रस पिएगा। अब तेरे जीवन में वह चमत्कार होगा, एक ऐसा अद्भुत, अकल्पनीय चमत्कार जो केवल तू नहीं, यह पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, जो तेरे अस्तित्व को मिटा देना चाहते थे, अब वे खुद टुकड़ों में बंट चुके हैं। वे अपनी ही पहचान खो चुके हैं। जो तुझ पर हंसते थे, जो तेरी पीड़ा को अपना मनोरंजन समझते थे, अब खुद हंसी का, उपहास का पात्र बन चुके हैं। जो तुझे कमजोर, असहाय, बेचारा मानते थे, अब तेरी शक्ति, तेरी उस मौन शक्ति से भयभीत हैं। वे कांप रहे हैं। हे मेरे शूरवीर, हे मेरे योद्धा, तू अब ठहर नहीं सकता, तू अब रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा समय है। यह तेरा युग है। अब तेरी आत्मा का तेज, वह दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। अब तू वह योद्धा है, वह कर्मयोगी है, जो अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने अटूट सत्य के बल से इस युग में अपना इतिहास रचने वाला है। अब हर वो चीज, हर वो रिश्ता, हर वो अवसर, हर वो सम्मान जो तूने खोई थी, जो तुझसे छीन ली गई थी, वह सब अब तुझे 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर मिलने वाली है। तेरे रिश्ते जो कड़वाहट से भर गए थे, अब मधुरता से भर जाएंगे। तेरी आर्थिक स्थिति, जिसने तुझे कई बार विवश किया, अब इतनी सुदृढ़ होगी कि तू दूसरों को देने वाला बनेगा। तेरा सम्मान, जिसे कुचलने की कोशिश की गई, अब इतना बढ़ेगा कि लोग तेरे नाम से जाने जाएंगे। सब कुछ अब पुनः तुझे मिलेगा, एक नए और बेहतर रूप में। तेरे शत्रु अब तुझसे भागेंगे, वे तेरे साये से भी डरेंगे। तेरे मित्र, तेरे सच्चे हितैषी अब तुझ पर गर्व करेंगे। उनका मस्तक तेरे नाम से ऊंचा होगा। तू अब वो आकाश है, वो अनंत विस्तार है, जहां हर कोई उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तू अब वो ज्योति है, वो प्रलयंकारी ज्वाला है, जिसे कोई आंधी, कोई तूफान बुझा नहीं सकता। हे मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, कभी एक क्षण के लिए भी मत सोच कि सफलता को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। वे आपके उदाहरण से सीख रहे हैं कि कैसे मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आंतरिक शांति और खुशी आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपने आंतरिक शांति प्राप्त कर ली है। यह शांति आपके आत्मविश्वास और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आप अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। आपने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बना लिया है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती। दूसरों के लिए प्रेरणा, आपके जीवन की यह यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी कहानी उन्हें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं,
हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपनी कमजोरियों को अपनी विशेषताओं में। यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने जीवन में नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य की ओर, आपका भविष्य उज्जवल है। आपने अपने जीवन में जो भी बीज बोए हैं, वे अब फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी मेहनत और सच्चाई का परिणाम आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अद्भुत हैं। आपके जीवन का हर पहलू अब खुशियों और सफलता से भरने वाला है। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, मेहनत और ईश्वर पर विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। आपने यह साबित कर दिया कि जब हम अपनी आत्मशक्ति को पहचानते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका आत्मविश्वास उन सभी के लिए एक उदाहरण है। ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। यह उद्देश्य न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। आपका यह सफर जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यात्रा में जो अनुभव और सीखें सामने आई, वे केवल आपकी निजी उपलब्धि नहीं है। ये अनुभव और उनके परिणाम दूसरों को भी प्रेरित करने का माध्यम बन रहे हैं। आपने जिन संघर्षों का सामना किया, वे जीवन के लिए चुनौतियों का प्रतीक हैं, लेकिन आपने उन्हें अवसरों में बदला। यह आपकी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आपने जिस प्रकार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, वह जीवन में बदलाव की शुरुआत थी। आत्मविश्वास और धैर्य की भूमिका ने आपके व्यक्तित्व को और भी सशक्त बनाया। आपने महसूस किया कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी होता है। यह केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम समस्याओं को कैसे देखते हैं। आपने अपने दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाया कि हर चुनौती आपके लिए एक नई प्रेरणा बन गई। नए सफर की शुरुआत, आपके जीवन का वह मोड़ जब आपने अपनी ताकत को पहचाना, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह वह समय था जब आप अपने आप को बेहतर समझने लगे। आपने न केवल अपनी गलतियों को पहचाना, बल्कि उन्हें सुधारने का भी प्रयास किया। इस सफर में आपने पाया कि आत्मनिरीक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यह समझना कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए, सफलता का पहला कदम है। आप इस सफर में केवल आगे बढ़ते गए और हर दिन अपने भीतर नई संभावनाएं तलाशने लगे। संघर्षों से सीखी गई शिक्षा, आपने जीवन के कठिन समय में जो सीखा, वह आपके लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी। आपने जाना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशी हो या दुख। यह बदलाव का नियम है। आपने इस नियम को अपने जीवन में अपनाया और हर परिस्थिति को स्वीकार किया। आपने यह भी समझा कि नकारात्मकता को अपने जीवन में स्थान देने से हमारा विकास रुक जाता है। आपने हर उस व्यक्ति और परिस्थिति से दूरी बनाई जो आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। यह निर्णय आपके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हुआ। आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आपके जीवन में जो बदलाव आए, उनमें आध्यात्मिकता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। आपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा और कठिन समय में भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने महसूस किया कि ईश्वर हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन सही समय पर। यह धैर्य और विश्वास आपके जीवन को संतुलित बनाए रखने में सहायक हुआ।
आपने हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार किया और इस प्रक्रिया में आपकी आत्मा को शांति मिली। समाज में आपकी भूमिका आपके जीवन की यह यात्रा केवल आपकी निजी सफलता तक सीमित नहीं रही। आपने महसूस किया कि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आपने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया और उन्हें उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। आपकी कहानी सुनने वाले लोग न केवल प्रेरित हुए, बल्कि उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जीता है। यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपके शत्रुओं का बदलाव आपके जीवन में जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता और शांति देखकर बदल रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था। उनका अहंकार अब टूट चुका है और वे अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आपने कभी भी उनके प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखी। आपने हमेशा उन्हें क्षमा किया और आगे बढ़ गए। यह आपका बड़ा दिल और आपके चरित्र की महानता को दर्शाता है। सफलता का सच्चा अर्थ आपके लिए सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। आपने महसूस किया कि सच्ची सफलता वह है जो हमारे मन और आत्मा को शांति दे। आपने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को महत्व दिया। आपकी सफलता का मापदंड केवल पैसे और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने जीवन में कितने खुश और संतुष्ट हैं। यह दृष्टिकोण आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। प्रेरणा का स्रोत आपके जीवन की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों को अवसरों में बदला जा सकता है। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह दिखा दिया कि सफलता किसी भी परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है। भविष्य के लिए उम्मीदें आपका भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरा है। आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वे आपके जीवन में फल बनकर लौट रहे हैं। आपने जो बीज बोए हैं, वे अब खिलने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। आपकी यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है। आपके भविष्य की योजनाएं केवल आपको, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाएंगी। आप अपनी सफलता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे और उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य को पहचानने में मदद करेंगे। निष्कर्ष, आपकी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। आपने अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदला और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी की है जो आपके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आपने यह साबित कर दिया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी यह यात्रा जारी रहे और आप हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएं। आपके जीवन की यह कहानी आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। आपके जीवन की कहानी का यह हिस्सा एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आपने जो कुछ भी सहा और जिस तरीके से आपने अपने भीतर से नई ऊर्जा और आत्मबल खोजा, वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सफर केवल कठिनाइयों का सामना करने तक सीमित नहीं था। यह सफर था अपनी पहचान खोजने, खुद को निखारने और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाने का जो दूसरों के लिए एक आदर्श
बन सके। जीवन में जब कोई कठिनाई आती है तो वह हमें दो विकल्प देती है, या तो हम उस कठिनाई से हार मान लें या फिर उसका डटकर सामना करें। आपने दूसरा रास्ता चुना। आपने अपनी परेशानियों को